Hello everyone, welcome to my channel Study with Notes. I am Khushi and today our topic is अर्थमेटिक मीन. हम पहले ही अर्थमेटिक मीन की 2-3 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स किए थे, जैसे कि हमने कुछ थियोरटिकल पोर्शन किया था कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है. मैं आपको शो कर देती हूँ मैंने आपको क्या करवाया था. सबसे फर्स्ट मैंने आपको सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर्स करवाए थे और इस तरीके से हम फिर आगे चले थे हमारे ये पर्पस एंड फंक्शंस ऑफ सिटी, सेंट्रल टेंडेंसी के फंक्शन एंड जो पर्पस हैं उस पर चले थे. फिर हमने किया था कि क्या एवरेज क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं फॉर द गुड एवरेज. गुड एवरेज के लिए क्या अच्छी चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं कि हाँ हमारा जो एवरेज आया है, जो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी आई है वो अच्छी है. उसके बाद हमको टाइप्स ऑफ एवरेजेस, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी कितने टाइप की होती है. हमारा जो फर्स्ट चल रहा है वो है सेंट्रल टेंडेंसी का अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और जो हमारे पोजिशनल एवरेजेस होती हैं उसमें मीडियन, मोड और पार्टीशन वैल्यू. पार्टीशन वैल्यू के आगे इसको क्लासीफाई किया जाता है. द फर्स्ट इज क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल. ठीक है, तो इस तरीके से सबसे फर्स्ट जो था वो है हमारा अर्थमेटिक मीन. अब हम बात करें अर्थमेटिक मीन की, तो अर्थमेटिक को दो तरीके से निकाला जाता है. सिंपल अर्थमेटिक मीन और सेकेंड इज वेटेज अर्थमेटिक मीन. सिंपल एंड वेटेड. वेटेड को हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारी इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को लेके है, कॉन्टिन्यूस सीरीज को. जो इंडिविजुअल सीरीज है एंड डिस्क्रीट सीरीज है इसको हम ऑलरेडी हमारी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं, जो आपको स्टैटिस्टिक की प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी. ठीक है, जिसमें हमने अलग अलग मेथड से इनको निकाला था. डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन से हमने इन सब चीज़ों को निकाला है. आज जो हम कर रहे हैं, आज हमारी जो पूरी वीडियो होगी वो होगी कॉन्टिन्यूस सीरीज पे. और कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम 3 फॉर्मूलों को लगा के हम कॉन्टिन्यूस सीरीज का जो मीन है वो निकालेंगे. इसमें होगा डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने किया है कि अर्थमेटिक मीन निकालना है विद द हेल्प ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज. कॉन्टिन्यूस सीरीज, अब सबसे पहली बात, कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होती है, या जिसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, तो ये होती क्या है. कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है जिसमें हमें क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं. क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं? अब क्लास इंटरवल्स होते हैं जहाँ पर हमें एक सीरीज दी होती है विद अ क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. ठीक है, इस तरीके से 40 to 50, इस तरीके से क्या है हमें सीरीज जो दी होती है उसे हम बोलते हैं हमारी ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है. और इसके साथ साथ हमें क्या है एक एफ दी होती है, जिसकी फुल फॉर्म हम बोल सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी होती है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है और ये यहाँ पर हमें दी होती है. अब ये जो क्लास इंटरवल है, ज़रूरी नहीं इसमें जो गैप है वो 10 का हो. यहाँ पे 5 का गैप भी हो सकता है, 20 का गैप भी हो सकता है, 50 का गैप भी हो सकता है. जैसे मैं एग्जांपल एक और दिखाऊँ तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30. सो ये कितने का गैप है? 5 का गैप है. लेकिन ये कितने का गैप है? ये 10 का गैप है. इसी तरीके से कितना भी गैप हो सकता है लेकिन इक्वल होगा. कई बार क्वेश्चन में इक्वल गैप नहीं होता तो हमें उसे क्या है, इक्वल गैप में कन्वर्ट करना होता है. उसी तरीके से हम फ्रीक्वेंसीज को जोड़ते जाएंगे. ऐसा एक सम मैं आपको जरूर करवाऊंगी आने वाले टाइम में, लेकिन अब के लिए सिर्फ इतना समझ लो, क्लास इंटरवल्स जिसमें होती है, जिसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों होती हैं, तो वहाँ पर क्लास इंटरवल जाना जाता है. ठीक है, अब यहाँ पर देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज में जो ये फर्स्ट वैल्यू होती है इसे हम बोलते हैं L1, मतलब कि ये क्या होती है, हमारी लोअर लिमिट होती है. ठीक है, लोअर लिमिट L1, जो हमारी ये चीज़ें हैं ये सारी लोअर लिमिट है. ठीक है, लेकिन जो ये बाद वाली चीज़ है इसे हम बोलते हैं अपर लिमिट, इसे हम बोलते हैं L2, जिसे हम बोलते हैं अपर लिमिट. क्लियर है? हमारी एक क्लास इंटरवल होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज में, जिसमें जो फर्स्ट वाला वर्ड होता है इसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट, जिसे L1 से रिप्रेजेंट किया जाता है. इसके बाद की जो हमारी ये वर्ड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं L2, जिसे अपर लिमिट बोला जाता है. ऊपर वाले को लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट. इस तरीके से इनको लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट, L1 एंड L2. इस तरीके से हमारी क्लास इंटरवल जो होती हैं वो की जाती हैं. अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है. पिछली सीरीज में भी हमने फ्रीक्वेंसी भी की थी. ठीक है, तो अब हम करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज का एक जो फर्स्ट. अब देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज को करने के 3 मेथड होते हैं. सबसे फर्स्ट जो मेथड होता है वो होता है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड. ठीक है, अब हम करते हैं सबसे फर्स्ट डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड देखो, अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड की. डायरेक्ट मेथड. अब डायरेक्ट मेथड विद द हेल्प ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज. अब कॉन्टिन्यूस सीरीज में जो डायरेक्ट मेथड होता है इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन या सिग्मा, जिसे हम बोल सकते हैं FM डिवाइड बाई सिग्मा एफ.
ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का। अब इसकी हेल्प से हमें इस फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको पूरे अर्थमेटिक मीन में जो तीनों सीरीज हमने की है, हमने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज, इसके फॉर्मूलेज मैं आपको रिवाइज करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगी। ठीक है, अब हम एक बार इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे हमें क्या है दिया हुआ है एक्स बार। एक्स बार क्या होता है? हमारा अर्थमेटिक मीन होता है, अर्थमेटिक मीन। इसे हम बोलते हैं सिग्मा या समीशन भी बोलते हैं हम इसे। एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और एम जो है ये मिड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। मिड वैल्यू किसकी? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, एम को निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2, दैट इज एम, मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे एक मार्क्स है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरीके से हमें मार्क्स दिए हुए हैं। फिर हमें फ्रिक्वेंसी दे रखी है क्वेश्चन में 20, 24, 40, 36 एंड 20। ठीक है, ये चीज़ हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है। हमारा फॉर्मूला कहता है एस एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन एफ एम डिवाइड बाई समीशन एफ। अब हमें निकालना है एफ हमें दिया हुआ है। अब निकालना है एम कैसे निकलेगा? यहाँ पर देखो मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, तो हमें यहाँ पर क्या है एम निकालना है। तो एम निकल जाएगा, किस तरीके से निकलेगा? ये हमारा L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2 इस तरीके से निकलेगा। अब 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा? यहाँ पर 5, यहाँ पर 10 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 15, 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 इज़ 25, 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 इज़ 35, 40 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 इज़ 45। ये जो है ये आपका रफ वर्क है, आपको नहीं करना है इन द जो हमारा नॉर्मल वर्क होता है इसमें नहीं करना है, आपको ये रफ वर्क अलग से करना है। आप फॉर्मूला ज़रूर लिख के दिखा सकते हैं या फिर आप ये जो चीज़ है ये नोट्स में करके दिखा सकते हैं कि मैंने किस तरीके से एम को निकाला है। ठीक है, ये निकल गया एम। अब हमें क्या निकालना है? एफ तो हमारे पास टोटल कर लो इसको, समीशन एफ इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसका हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 140। ठीक है, 140 आ गया। अब हम क्या करेंगे? एफ ये रहा, एम ये रहा, इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? देखो 2 5 10, 100, दैट इज 360, 1000, 1260, 90 एंड 0। ठीक है, 900 आ गया। तो इसको जब हम टोटल करेंगे दैट इज समीशन एफ एम इज इक्वल्स टू 3620। ठीक है, आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं एग्जाम में, तो आप जरूर कैलकुलेटर का यूज़ करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास समीशन एफ एम, समीशन मतलब टोटल करना है। किसका टोटल करना है? एफ और एम का। एफ और एम कैसे निकला? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और टोटल कर दो, आपका समीशन एफ एम निकल गया। ठीक है, अब हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ऊपर वाले के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? समीशन एफ एम हमारा निकला 3620 डिवाइड बाई समीशन एफ हमारा कितना है? 140। ये हमारा जब निकालेंगे ये हमारा निकलता है 25.84। अब जब भी आंसर निकलता है तो आपको इस आंसर के पीछे अप्रॉक्सीमेटली लिखना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप अप्रॉक्सीमेटली लिखते हैं तो अगर आपके पॉइंट्स में हल्की फुल्की गड़बड़ होती है, आपका थोड़ा पॉइंट ऊपर नीचे हो गया, तो आपका जो एग्जामिनर होगा आपकी मिस्टेक नहीं निकाल सकता अगर आपने अप्रॉक्सीमेटली लिखा है। नेक्स्ट हमारा जो मेथड होता है, फॉर्मूला होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज से अर्थमेटिक मीन निकालने का, तो वो होता है हमारा शॉर्टकट मेथड। ठीक है, शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एक्स बार, जिसे हम अर्थमेटिक मीन से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार को, और इसका फॉर्मूला जो हमारा है वो है ए प्लस ए, मतलब जो हमारा अज्यूम्ड मीन होता है। ठीक है, तो अज्यूम्ड मीन हो गया समीशन एफ डी डिवाइड बाय समीशन एफ। अब यहाँ पर देखो ए हमने पहले वाली वीडियोस अगर आपने मेरी देखी हैं तो उसमें मैंने क्लियर किया है कि ए क्या होता है। इसमें जो ए निकलेगा वो है अज्यूम्ड मीन। अब ये अज्यूम्ड मीन ए को हम निकालेंगे कहाँ से? अगर हमने अपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने क्या किया था? एक्स की सीरीज में से ए रिप्रेजेंट किया था, एक ए निकाला था। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे? एम में से ए निकालेंगे, क्योंकि जो हमारा एक्स है वो तो हमारा क्लास इंटरवल्स में होगा। क्लास इंटरवल्स लाइक 0 to 5, 5 to 10, 15, तो इसमें से हम एम किसको ले? एम तो ये नहीं हो सकता, इसीलिए हम क्या करते हैं? पहले हम एम निकालेंगे और उसमें से हम ए निकालेंगे। यहाँ पर ए की बात हो रही थी,
ठीक है। तो ठीक है, ए कहाँ से निकालेंगे, इसमें से नहीं निकाल सकते, इसलिए हम पहले एम वाली सीरीज निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज, एंड फिर हम क्या करेंगे, उसमें से ए को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो अज्यूम्ड मीन होता है वो निकलता है। ठीक है, उसके बाद ये जो डी है वो कैसे निकलेगा, डी जो निकलेगा वो हमने जो पिछली वीडियोस की हैं उसमें निकाला था। जैसे कि हम एम कर देते हैं, ठीक है, इसमें हम एम करेंगे, एम माइनस ए हमारा क्या होगा, डी होगा। पिछली सीरीज में हम क्या करते थे, एक्स माइनस ए करते थे, जो हमारी डिस्क्रीट सीरीज थी या इंडिविजुअल सीरीज थी। लेकिन यहाँ पर जो कंसेप्ट है थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि हम क्या है अब कॉन्टिन्यूस सीरीज कर रहे हैं। आप जब सम करेंगे तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। तो सम हम करते हैं, सेम सम किया रही जैसे हमने डायरेक्ट मेथड में लिया था, सेम सम हम शॉर्टकट मेथड में लेंगे। इसमें हमने एक्स लिया है जो कि मार्क्स हैं। ठीक है, मार्क्स हैं, क्या मार्क्स हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, सेम एफ जिसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी अब कितनी है, 20, 24, 40, 36 एंड 20। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। अब हमें देखो, हमें निकालना होता है एम। अब एम कैसे निकलता है, हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें भी निकाला था, सेम उसी तरीके से निकलेगा, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। जब हम निकालेंगे, इसको करेंगे तो 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 इज़ 5। यहाँ पर आएगा 15, 25, 35 एंड 45। अभी मैं करवा के गई हूँ, अगर आपको याद नहीं है तो दोबारा देख लीजिए पिछले, थोड़ा सा रिवर्स करके वीडियो को, आपको ये पता चल जाएगा एम कैसे निकलेगा। एम निकल गया। अब हमें क्या निकालना होता है, यहाँ पर हमें अब चाहिए डी। डी को निकालने का फॉर्मूला मैंने कहा एम माइनस ए कर दो, तो यहाँ पर क्या करो, डी जिसका फॉर्मूला क्या है, एम माइनस ए। अब ए निकाल दो, इनमें से किसी को भी ए अज्यूम कर लो। मैं ये 25 को ए अज्यूम करती हूँ, आप किसी को भी ए अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, जब मैं 25 को अज्यूम कर रही हूँ तो 5 माइनस 25 मतलब कि माइनस के 20। ठीक है, अब यहाँ पर 15 माइनस 25 माइनस के 10, 25 माइनस 25 इज 0, 35 माइनस 25 इज 10 एंड 45 माइनस 25 इज 20। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो एफ डी, एफ मतलब ये और डी मतलब ये, इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, 20 20 400, 24 एंड 10 माइनस 240, ये भी माइनस का ही है। ठीक है, और 0 360 एंड 400। ठीक है, ये प्लस के है और ये माइनस के, प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती बट फिर भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइड बाई समीशन एफ। ठीक है, अब हम देखो ए हमारा क्या है, ए हमने क्या लिया, ए हमने लिया 25। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर 25 प्लस समीशन एफ डी। अब देखो एफ डी का टोटल, समीशन मतलब टोटल, अब एफ डी ये है, इसका टोटल कर दो, समीशन एफ डी इज इक्वल्स टू, इसको टोटल करोगे आपका आएगा 120। ठीक है, कैलकुलेटर का यूज़ करो, 120 डिवाइड बाई समीशन एफ। अब समीशन एफ कितना है, एफ का टोटल, इसको टोटल कर दो। समीशन एफ हमने पिछले सम में भी निकाला था, 140 आया था, तो इसको 140 को यहाँ पर रखो। इसको जब हम काटेंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.85। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो हमारा क्या आया, 25.85। ठीक है, तो हमारा अब यहाँ पर मीन कितना आ गया, एक्स बार मतलब अर्थमेटिक मीन हमारा कितना आया, 25.85। और अब पिछले सम में हमारा क्या आया था, 25.84। तो यहाँ पर देखो अप्रॉक्सीमेटली इसी वजह से लिखा गया था कि अगर पॉइंट्स में थोड़ी मिस्टेक होती है तो हम क्या है, कैलकुलेशन में हमारी क्या होगी, थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी तो हमारा जो एग्जामिनर है हमें गलत नहीं कर सकता, हमारे क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकता। तो यहाँ पर 84 आया है, यहाँ पर सेम 85 आ रहा है, तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली लिख दो। ठीक है, तो यहाँ से शो होता है कि आपका आंसर गलत नहीं है, लगभग मेरा आंसर 25.84 या 85 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका शॉर्टकट मेथड ऑफ द कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब जो थर्ड हमारा मेथड है वो है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सीरीज का स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो फॉर्मूला होता है सेम वही चीज़, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समीशन डी एफ डी डिवाइड बाई समीशन एफ मल्टीप्लाई में आई, जिसे हम सी भी लिखते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें देखो यहाँ पर ए क्या है, ए सेम वही अज्यूम्ड मीन,
अज्यूम्ड में पता लगा। ए हम क्या करते हैं, एम में से जो एम की सीरीज आएगी उसमें से हम कोई एक वर्ड क्या है अज्यूम कर लेंगे, जिसे हम अज्यूम मीन कहते हैं। समीशन मतलब टोटल, किसका टोटल, एफ डी डैश का। पीछे हमने क्या किया था, एफ डी किया था, अब हम डैश निकालना सीखेंगे, एफ डी डैश कैसे निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीशन एफ डी डैश हम निकाल लेंगे। जो डी डैश होता है वो कैसे निकलता है, एफ हमारे पास होता है, डी डैश निकलता है, जो हमने डी निकाला था ना उसके डिवाइड बाई सी कर दो। ठीक है, सी मतलब कॉमन फैक्टर। ठीक है, दैट इज कॉमन फैक्टर। तो अब हम करें डी कैसे निकला था, तो डी हमारा निकला था एम माइनस ए से। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। समीशन एफ, जो भी एफ होगा उसको टोटल करना है, टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, जो भी फ्रीक्वेंसी होती है उसकी सीरीज को पूरा क्या कर दो, टोटल कर दो। आई और सी, यहाँ पर मोस्टली हम आई लिखते हैं क्योंकि सी यहाँ पर होता है, सी मीने कॉमन फैक्टर होता है, और आई मीने भी हमारा क्या है, जो हमारा जो कॉमन फैक्टर होता है उसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेम वही चीज़ है। यहाँ पर कई बार आई लिख दिया जाता है, कई बार सी लिख दिया जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर नोट्स में शो करना होगा कि आई इज इक्वल्स टू सी एंड दैट इज कॉमन फैक्टर। ठीक है, इस तरीके से आप शो कर दो ताकि एग्जामिनर को भी पता चल जाए कि आप किस तरीके से सोच रहे हो। ठीक है, सेम हम सम लेके चलेंगे जो हम पहले लेके चले थे। क्या, कौन सा सम लिया था हमने, एक्स लिया था जिसमें हमने मार्क्स लिए थे। अब मार्क्स हमने क्या लिए थे, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। फिर हमने फ्रीक्वेंसी ली थी, फ्रीक्वेंसी हमने क्या ली थी, 20, 24, 40, 36 एंड 20। अब हमारा हमें निकालना है एम। एम पिछले सम में भी हमने निकाला था, किस तरीके से निकाला था हमने, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2 निकल जाएगा 5, 15, 25, 35, 45। अब तक आपको पता चल जाना चाहिए कि एम किस तरीके से मैंने ये निकाला है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली हमारी जो सीरीज थी डी। डी कैसे निकला था, डी कैसे निकलेगा, एम माइनस ए से। एम मतलब ये, इसमें से कोई भी एक वर्ड जो आपको अच्छा लगे, आप कोई भी ले सकते हैं। ए, मैं 25 ले रही हूँ, लेकिन अगर आप कोई भी लेते हैं, 15 लेते हैं, 35, 45, 5 कुछ भी लेते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सेम निकलेगा। वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि थोड़ा बहुत जो पॉइंट्स में है उसमें फ़र्क आ जाएगा, लेकिन आप अपने आंसर के बाद अप्रॉक्सीमेटली लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं होगा, आपका एग्जामिनर गलत नहीं कर सकता। इसलिए मैं क्या ले रही हूँ, 25 ले रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, डी निकालना है, तो डी मैं पहले भी निकाल चुकी हूँ, सेम वही निकलेगा क्योंकि मैंने सेम अज्यूम किया है। तो यहाँ पर माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10 एंड 20। ठीक है, अब देखो एक चीज आती है डी डैश। अब पिछला जो सम था उसमें हमने डी को आगे क्या किया था, देखो पिछले सम में हमने क्या किया था, डी से सीधा एफ डी कर दिया था, इसीलिए इसे बोलते हैं शॉर्टकट। अब स्टेप डेविएशन क्या है, शॉर्टकट का एक और स्टेप आगे बढ़ना। ठीक है, हम यहाँ खड़े थे, हमने क्या किया, एक स्टेप और रखा और हम यहाँ पर आगे, तो मतलब पहले हम सिर्फ एफ डी निकाल रहे थे, अब हम क्या करेंगे, एफ डी डैश निकालेंगे, एक स्टेप और आगे जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, डी डैश भी निकाला जाता है, जो यहाँ पर अब एक आपके लिए एक और नई चीज़ आ गई है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है डी बाई सी। डी बाई सी मतलब डी ये जो है उसके बटा में जो हमारा कॉमन फैक्टर है। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, कॉमन है हमारा 10, वैसे कॉमन देखा जाए तो 2 भी हमारे लिए कॉमन है, 5 भी हमारे लिए कॉमन है, लेकिन आपको लेना है मैक्सिमम कॉमन फैक्टर। ठीक है, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर इसमें कौन सा है, 5 छोटा है, 2 छोटा है, अब हमारे पास क्या है 10 है, जो मैक्सिमम हमारा जो कॉमन फैक्टर है 10 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे 20 डिवाइड बाई 10, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख दीजिए आप, ये चीज़ें रफ वर्क की हैं। ठीक है, तो 10 डिवाइड बाई 10 माइनस का 1, 0, 1, 2। ठीक है, अब हमारा जो मेन है वो है एफ डी डैश। एफ डी डैश के लिए हमें क्या करना है, एफ और डी डैश को मल्टीप्लाई करना है, एफ और डी डैश को, मतलब 20 एंड 2 को, -40, -24, 0, 36 एंड 40। ठीक है, तो ये निकल गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि हमें करना है ए प्लस समीशन एफ डी डैश डिवाइड बाई समीशन एफ मल्टीप्लाई में आई। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पर क्या लेना है, अब यहाँ पर देखो ए क्या है हमारा 25, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 25 प्लस समीशन एफ डी डैश। अब एफ डी डैश तो ये रहा, इसको अगर हम टोटल कर देंगे तो समीशन एफ डी डैश निकल जाएगा हमारा। तो अगर हम इसको निकालते हैं तो हमारा आता है 12। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो 12 डिवाइड बाय समीशन एफ। समीशन एफ मतलब इसका एफ का टोटल, समीशन एफ, इसको टोटल हम पहले सम्स में भी कर चुके हैं, 140 निकलता है, तो इसको 140 मल्टीप्लाई में आई मतलब कॉमन फैक्टर, मतलब आई इज इक्वल्स टू सी। अब सी यहाँ पर कितना था, सी इज कितना था 10, हमने कॉमन फैक्टर कितना लिया था, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर इज 10, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे 10। सेम 0 से 0,
यहाँ पर आएगा 0.85, तो इसका जो हमारा आंसर हो गया 25.85। अप्रॉक्सीमेटली लिखना मत भूलना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर है? ओके, तो ये थी हमारी सेम कॉन्टिन्यूस सीरीज का स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखो, आपने किया शॉर्ट डायरेक्ट मेथड से, आंसर कितना निकला 25.84, ठीक है, 25.84। शॉर्टकट मेथड से किया 25.85, स्टेप डेविएशन से किया तो आपका निकला 25.85। तो कहना क्या चाहता है कि जब भी आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, शॉर्टकट हो या स्टेप डेविएशन हो, कोई भी मेथड लगाओगे तो जो आंसर आपका निकलेगा वो सेम होगा, ठीक है। हल्का फुल्का पॉइंट्स में फ़र्क हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। उसका भी सोल्यूशन है कि आप अपने आंसर के पीछे क्या है अप्रॉक्सीमेटली लिख दीजिए, ठीक है। तो होप सो आपको क्लियर होगा। अर्थमेटिक मीन को करने के 3 तरीके होते हैं। अर्थमेटिक मीन में 3 तरीके की जो सीरीज होती है वो होती हैं। सबसे फर्स्ट जो सीरीज होती है वो होती है इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। सेकंड जो होती है वो होती है डिस्क्रीट सीरीज। थर्ड जो होती है वो है कॉन्टिन्यूस सीरीज, ठीक है। 3 तरीके की सीरीज होती है। अब इन सीरीज को करने के भी 2-3 मेथड्स हैं। सबसे फर्स्ट इसका जो मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। इसमें भी डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन, इस तरीके से क्या है इस सम को किया जा सकता है। तो हम एक एक करके इन फॉर्मूलोज को रिवाइज करते हैं कि किस तरीके से हम इसके फॉर्मूले निकालते हैं। इंडिविजुअल सीरीज कौन सी सीरीज होती है? जिसमें हमें सिर्फ एक्स दिया होता है। जब हमें क्वेश्चन में ही एक्स दिया हुआ है तो हम फॉर्मूले में कुछ और तो लगा ही नहीं सकते, एक्स से रिलेटेड ही सब कुछ लगाएंगे। इसमें एफ नहीं लगा सकते हम इसके फॉर्मूले में। तो एक्स के रिलेटेड देखो, अब हमारे पास सिर्फ एक इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे टोटल कर लेंगे। सबसे फर्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा समीशन एक्स और डिवाइड बाय एन कर देंगे। जब हम इतना कर देंगे तो हमारे डायरेक्ट सीरीज का जो डायरेक्ट मेथड है हमारे इंडिविजुअल सीरीज का वो निकल जाएगा। तो हमारा डायरेक्ट मेथड क्या हुआ, ये हो गया हमारा समीशन एक्स डिवाइड बाय एन। क्लियर? ये हमारा डायरेक्ट। शॉर्टकट मेथड क्या कहता है? शॉर्टकट में हम हमेशा अज्यूम करते हैं किसी भी चीज़ को। शॉर्टकट मेथड सीधी सी बात कहता है कि शॉर्टकट अपनाओ। शॉर्टकट मेथड का एक दूसरा नाम भी है जिसे अज्यूम्ड मीन मेथड कहा जाता है। तो जो शॉर्टकट मेथड है इसमें हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। जब भी हम क्वेश्चन में कुछ अज्यूम करेंगे तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ए। हमेशा जब भी हम अज्यूम करेंगे तो ए को हमें क्या है प्लस करना है, ए प्लस। अब क्या करो, जब भी हमें जब भी हम ए निकालते हैं तो हमें क्या है आगे डी निकालना पड़ता है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए। यस और नो? रिवाइज कर लेना पिछली वीडियो से कि हमने इसी तरीके से किया था। यहाँ पर डी निकल जाता है, इसका टोटल हम करते हैं समीशन डी निकलता है, और यहाँ पर यही चीज़ लिखी जाती है समीशन डी डिवाइड बाय समीशन एफ। ये जो फॉर्मूला होता है ये हमारा सेकंड जो कि इंडिविजुअल सीरीज का शॉर्टकट मेथड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें हो गई हमारी। अब नेक्स्ट हमारा देखो क्या कहता है, अब कहता है कि हमारे पास क्या है डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज मतलब अब हमें एक्स भी दिया होगा और एफ भी दिया होगा। अगर हमें एक्स और एफ दिया होगा तो हमारे फॉर्मूले में अब दोनों चीज़ें होंगी। कैसे दोनों चीज़ें होंगी, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन एफ एक्स डिवाइड बाई समीशन एक्स। समीशन एक्स मतलब इसका टोटल कर दिया जाए, समीशन जो भी सीरीज है इस पूरी लाइन की क्या करो टोटल कर दो, समीशन एक्स एफ बन जाएगा। और अब क्या करो, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इस तरीके से आपका समीशन एफ एक्स निकल जाएगा, एक्स निकल जाएगा। ये हमारा हो गया डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। उसके बाद बात आती है हमारी शॉर्टकट मेथड की। शॉर्टकट मेथड में हमने पहले ही किया। शॉर्टकट मेथड में हमारा जो होता है वो ए निकलता है, अज्यूम्ड मीन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स में से कुछ ए अज्यूम्ड करेंगे, तो ए प्लस। अब ए कुछ किया है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से डी भी निकालेंगे। डी इज इक्वल्स टू एम माइनस ए, सॉरी एक्स माइनस ए। एम हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज में जाता है, ठीक है। तो एक्स माइनस ए करेंगे तो हमारा डी निकल गया। फिर हम एफ डी करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाता है, समीशन एफ डी डिवाइड बाई समीशन एफ। दैट इज सेकेंड method of discrete series and shortcut method. This is okay. The next is step deviation method. Step deviation method same कहता है कि हमें अज्यूम्ड भी करना है, समीशन एफ डी भी निकालना है, समीशन एफ भी निकालना है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि हमें समीशन एफ डी डैश निकालना है। समीशन एफ डी डैश कैसे निकलता है, डी डैश की बात करें तो डी बाय सी, सी मतलब कॉमन फैक्टर, ठीक है। और मल्टीप्लाई में हम यहाँ पर आई लगाते हैं। दैट इज थर्ड मेथड। और यहाँ से अगर अब देखा जाए तो डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन तीनों समझ आ गए हैं। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस के तीनों मेथड्स की। तो अगले पे देखते हैं
तो यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, हमें डायरेक्ट मेथड निकालना है कॉन्टिन्यूस सीरीज का। तो ये तो अब अभी करके हटे हैं। तो इसमें क्या था, हमारे पास एक x दिया होता था और एक f दिया होता था, लेकिन x सीधा x नहीं होता था, हमारे पास क्लास इंटरवल्स होते थे लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो इस तरीके से हमें क्या है, इस x को चेंज करके हमें m बनाना होता था। ठीक है, अब m में से हम क्या करेंगे, अब हम जो डायरेक्ट मेथड है उसमें हम क्या करेंगे, समीशन एफ एम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल करेंगे, डिवाइड बाय समीशन एफ, दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला। ये था डायरेक्ट मेथड। अब देखो शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या कहता है कि हम शॉर्टकट में वही अज्यूम्ड मीन मेथड तो ए तो करेंगे ही, प्लस समीशन एफ भी आएगा। अब एफ से क्या आएगा, डी आएगा साथ। डी कैसे आएगा, डी हम क्या करेंगे, ए में से कुछ अज्यूम्ड करेंगे, अज्यूम करके हम क्या करते हैं, डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए, सिंपल सीरीज में। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज है, तो यहाँ पर एम की एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। ठीक है, तो एम यहाँ पर डी निकल गया, समीशन एफ, दैट इज सेकेंड फॉर्मूला। फिर हमारी बात आती है स्टेप डेविएशन मेथड की। स्टेप डेविएशन मेथड क्या कहता है कि सेम समीशन एफ डी डिवाइड बाय समीशन एफ, लेकिन यहाँ पर डी डैश आएगा और मल्टीप्लाई में आई आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर डी डैश कैसे निकला, सेम उसी तरीके से डी इज इक्वल्स टू डी माइनस सी, और यहाँ पर भी जो डी आई है, आई भी सी के बराबर है। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू सी, दैट इज कॉमन फैक्टर। होप सो आपको समझ आया होगा। मैं आपको रिकैप करवाने के लिए थोड़ा सा मेथड्स दिखाती हूँ मेरे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन सा मेथड कहाँ लगता है, फॉर्मूले क्या हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, कुछ अच्छा लगा है, तो लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. So all that formalities you know. So thank you so much for listening me very carefully.